मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोनों लड़के बाहर खड़े हुए थे, हिम्मत जुटा रहे थे अंदर जाने की। फिर आशुतोष ने सुयश से कहा, चलो ना, अब आ तो गए ही हैं, अब क्या घबराना और क्या शर्माना। दोनों स्पा के अंदर गए। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने आशुतोष को ऊपर से लेकर नीचे तक कई बार लगातार स्कैन किया। सुयश ये सब देख रहा था। उसने आशुतोष से कहा, देख देख, तुझे देख रहा है, वो बड़े ध्यान से देख रहा है, लगता है उसका दिल तेरे पे आ गया। आशुतोष ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हो सकता है जानता हो इसलिए बड़े ध्यान से देख रहा है। दोनों फिर रिसेप्शनिस्ट के पास गए। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आपको क्या क्या करवाना है? फिर आशुतोष और सुयश एक साथ बोले, हम तो डबल पार्टी के लिए आए हैं जो शाम में 7 बजे होने वाली थी। रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा और उसने पूछा, टॉवल साथ में लाए हो ना? अब आशुतोष सुयश का चेहरा देख रहा था और सुयश आशुतोष का, क्योंकि दोनों लड़के टॉवल पार्टी के लिए तो आए थे पर अपना टॉवल साथ लाना भूल गए थे। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से पूछा, क्या हुआ, नहीं लाए क्या? आशुतोष ने नाम में सर हिलाया। मंद मंद मुस्कुराते हुए रिसेप्शनिस्ट ने आशुतोष से कहा, वैसे पहली बार आए हो क्या? इससे पहले कभी देखा नहीं, यहीं के हो या बाहर से आए हो? आशुतोष ने चुप्पी बना ली। सुयश बड़े ध्यान से रिसेप्शनिस्ट को सुन रहा था। उसने उससे कहा, क्यों, अगर यहाँ के हैं तो कोई स्पेशल डिस्काउंट दोगे या फिर कुछ करवाओगे या दिलवाओगे? रिसेप्शनिस्ट हंसने लगा और बोला, देखो, करने और दिलवाने का तो ये सब तुम्हारे ऊपर, तुम जो कर लो, यहाँ मजे करने के लिए आते हैं लोग, स्पा है आखिर, एंजॉय करो लाइफ को अपनी। सुयश ने हाँ में सर हिलाया और फिर आशुतोष से बोला, अच्छा आशु, वो तुम क्या सोचते हो, हम टॉवल तो लाए नहीं, अब आगे क्या करें? पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा, आशुतोष ने कहा। इस पर रिसेप्शनिस्ट बोला, अरे इतना परेशान मत हो, जो लोग अपना टॉवल नहीं लाते उन्हें हम टॉवल प्रोवाइड कर देते हैं, बट एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। आशुतोष ने पूछा, एक्स्ट्रा चार्जेस? पर एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों? इस पर रिसेप्शनिस्ट ने बताया, देखो यार, अब जो टॉवल तुम लोग बांधोगे, यूज करोगे, वो गंदा तो होगा ही होगा, तो उस टॉवल को दोबारा कौन यूज करेगा? और हम जो आपको टॉवल देने वाले हैं वो टॉवल एकदम न्यू टॉवल होगा, ना किसी का छुआ हुआ, ना किसी का यूज किया हुआ, और ब्रांडेड होगा, तो उसके पैसे तो अलग से लगेंगे। आशुतोष कुछ देर सोचता रहा पर सुयश ने तुरंत हाँ कर दिया और बोला, आप चार्जेस बताओ, कितने एक्स्ट्रा देने हैं? 1200 रुपये और देने होंगे, बाकी तो आपने ऑनलाइन पे कर दिया है ना? या अगर नहीं किया है तो वो भी आपको करना होगा। सुयश बोला, नहीं, ऑनलाइन पेमेंट तो नहीं किया है हमने, आप हमें टोटल चार्जेस बताओ। इस पर रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या आपने बुकिंग की थी, क्या आपने कॉल किया था? सुयश घबराते हुए बोला, हाँ किया था, सुयश के नाम से। इस पर आशुतोष ने सुयश की कोहनी मारी और बोला, अरे अपने असली नाम से कर दिया। सुयश ने आशुतोष से कहा, अरे जब यहाँ हम आमने सामने एक दूसरे के चेहरे देखने वाले हैं तो फिर क्या ही नकली नाम से करना, क्या फर्क पड़ता है? सही कह रहे हो, गलत तो इसमें कुछ भी नहीं है। आशुतोष और सुयश दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे, वो बार बार खो जाते थे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहा, कहीं आप दोनों बॉयफ्रेंड्स तो नहीं हो? सुयश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हम दोनों हैं। रिसेप्शनिस्ट ये जानकर बड़ा खुश हुआ। उसने उनसे कहा कि क्या मैं साथ में एक सेल्फी ले सकता हूँ, पर आशुतोष तैयार नहीं था। लेकिन सुयश ने कहा, मेरे साथ ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आशुतोष रोकता रहा पर सुयश कहाँ सुनने वाला था, वो तो हमेशा अपने दिल की ही करता था। आशुतोष और सुयश दोनों ने फिर उससे टॉवल ली और वो वहीं बैठ गए। रिसेप्शनिस्ट ने उनसे बोला, अरे बैठना नहीं है, चेंज तो करो, टॉवल लपेटो, अंदर रूम में पार्टी शुरू ही होने वाली है, अंदर जाओ और एंजॉय करो, और अगर मसाज वगैरह लेनी है तो मसाज भी ले सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं। श्रेयस ने कहा, तो हम चेंज कहाँ करें? इस पर रिसेप्शनिस्ट बोला, अरे यार, अब तुम्हें चेंजिंग रूम भी चाहिए क्या? यहीं कर लो ना, कौन सा कोई देख रहा है। श्रेयस बड़े ध्यान से रिसेप्शनिस्ट को देखते हुए बोला, तुम तो देख रहे हो ना, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। रिसेप्शनिस्ट हंसते हुए बोला, दिन में सैकड़ों लोगों को देखता हूं मैं, तुम्हें देख लूंगा तो उसमें क्या खास हो जाएगा। श्रेयस हंसने लगा और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो बोला, ऋषभ। अच्छा ऋषभ, ये बताओ, तुम सैकड़ों लोगों को देखते हो दिन में, तो क्या कभी तुम्हारा दिल नहीं आता किसी के ऊपर? अरे अब मैं क्या ही बोलूं, दिल है कि मानता नहीं ना, बार बार हर बार किसी ना किसी पे तो आ ही जाता है। तो फिर क्या करते हो? वही जो सब करते हैं। और क्या करूंगा, जबरदस्ती थोड़ी किसी को पकड़ लूंगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो ऋषभ तुम। श्रेयस और ऋषभ के बीच बनते कनेक्शन को देख आशुतोष को थोड़ी जलन होने लगी। आशुतोष ने श्रेयस से कहा, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे जाना है। श्रेयस आशुतोष को समझाते हुए बोला, अरे ऐसा क्या हो गया? अभी तो तुम तैयार थे, खुश भी थे, और अब अचानक से भाग रहे हो। भागूंगा ही ना, क्यों रुकना चाहूंगा मैं? जब तुम्हें मुझे छोड़कर किसी और में इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर मैं यहां पर क्या करूं, ये तो बताओ मुझे तुम। अरे आशु, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो सिर्फ उससे बातें कर रहा था और थोड़ी कुछ कर रहा था। बातें करते करते श्रेयस ने अपनी शर्ट निकाल दी, फिर पैंट्स। वो सिर्फ अंडरवियर में खड़ा था और ऋषभ उसे टकटकी बांधकर बस देखता जा रहा था। श्रेयस जान चुका था कि ऋषभ उसे देख रहा है, और जैसे ही ऋषभ की नजरें दोबारा से श्रेयस पर पड़ी, श्रेयस ने ऋषभ को आंख मारी, जिससे ऋषभ थोड़ा सा शर्मा गया और पलटकर खड़ा हो गया। आशुतोष ने देख लिया था श्रेयस क्या हरकतें कर रहा था। वो थोड़ा और नाराज हो गया। श्रेयस अब आशुतोष को मनाने में लग गया था। उसका पूरा ध्यान हट चुका था ऋषभ के ऊपर से, और फिर जैसे तैसे उसने आशुतोष को मना ही लिया। आशुतोष ने अपने कपड़े निकाले और फिर उसने टॉवल लपेटी। श्रेयस ने भी टॉवल लपेट ली। दोनों लड़के टॉवल में खड़े थे। फिर ऋषभ के पास गए और बोले, अच्छा कौन से रूम में जाना है? पहले तो मसाज करवाएंगे, बाद में टॉवल पार्टी में जाएंगे। उन दोनों को देखकर ऋषभ के मुंह में तो पानी आ गया था, मानो हवस की भूख उसके मुंह में आ गई थी। वो तो बस बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह में इतनी लार जमा हो रही थी कि जिसके चलते वो बोल नहीं पा रहा था। तो उसने इशारे से बताया कि उस कमरे में। आशुतोष और श्रेयस दोनों उस कमरे में गए। वहां गए तो दो मसाजर पहले से ही वहां पर थे। उन लोगों ने पूछा, कौन सी मसाज करानी है, हैप्पी एंडिंग के साथ या बिना हैप्पी एंडिंग के? श्रेयस ने तो पहले कहा हैप्पी एंडिंग वाली ही कराएंगे, पर आशुतोष ने कहा, नहीं नहीं, पहले सादा मसाज करो, बाद में हैप्पी एंडिंग वाली कराएंगे। दोनों में से किसी को इसका मतलब नहीं पता था कि हैप्पी एंडिंग मसाज का मतलब क्या है, पर तैयार दोनों ही हो गए थे। दोनों टेबल पर लेट गए और मसाजर ने उनके ऊपर तेल डाला और धीरे धीरे उनके शरीर को मसाज करने लगा। श्रेयस तो बहुत जल्दी ही नींद में चला गया और मसाजर उसके शरीर का दर्द मिटाने लगा, और आशुतोष की आंखें श्रेयस को लगातार देख रही थीं। इस पर मसाजर ने आशुतोष का मुंह पकड़ के टेबल में बने हुए छेद में नीचे कर दिया और बोला, नीचे रहिए, नीचे देखिए, गर्दन अगर आप ऊपर करेंगे तो अकड़ जाएगी, फिर हमारे ऊपर नाम आ जाएगा कि हमने गलत मसाज कर दी। आशुतोष की डांट पड़ गई थी। वो चुपचाप लेट गया और मसाजर अपना काम करता रहा कि तभी श्रेयस जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? मसाजर बोला, आप ही ने तो कहा था एंड में हैप्पी एंडिंग चाहिए आपको, बस वही देने की कोशिश कर रहा हूं। श्रेयस घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इस पर मसाजर बोला, हैप्पी एंडिंग का तो यही मतलब होता है, पहली बार आए हो क्या? लगता है आपको कुछ भी नहीं पता। इस पर श्रेयस ने कहा, हाँ पहली बार ही आया हूं, आप ये नहीं करो, मुझे कुछ भी नहीं करवाना। फिर मसाजर श्रेयस से दूर हो गया। श्रेयस थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहा, और जब आशुतोष उठा तो फिर श्रेयस भी साथ में उठा और दोनों अलग अलग नहाने चले गए। नहाकर आए, उसके बाद टॉवल लपेट ली। अब बारी थी टॉवल पार्टी में जाने की। आशुतोष तो हिम्मत जुटा रहा था कि अंदर कैसे जाएगा,
कहीं कोई जान पहचान का मिल गया तो क्या करेगा, या कहीं कोई ऐसा मिल गया जिसके मिलने की कभी सोची ही ना हो तो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।